मैं तो किसी मनीष कश्यप को जानती ही नहीं थी। मनीष कश्यप ने ही मेरे को पहला कॉल किया कि मैम आप अगर अपना नंबर दे देती तो मनीष भैया आपसे बात करते। मनीष भैया अरे भाई काम करो ना। जो लोग ये लाइव आके कहते हैं कि सोनू का एडमिशन उन्होंने कराया, ये बकवास है। चिल्ला चिल्ला के अगर आप इंसाफ दिलाते हैं तो या तो आप हमारी बिहार की भोली भाली जो अभी नवयुवक है, युवतियाँ हैं, तो उसको आप भ्रमित कर रहे हैं। हमारे बिहार के कुछ बकलोल कथा कथित जो उसके फॉलोवर्स हैं, जो माँ बहन का गाली भी दे देते हैं। अभी सोनू क्या कहाँ पढ़ रहा है? बोले एलन। नहीं, हमने सुना है कि सोनू जो है ना, उसको एलन से निकाल दिया गया है। देखिए, उसको पता भी नहीं है कि वो सोनू है कहाँ। सच्चाई जानने की कोशिश करो कि एडमिशन किसने कराया। मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हो, वो क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं। कि सोनू को चूंकि मैंने दिखाया तो सोनू मेरे वजह से एलन कोटा में चला गया। और नेशनल चैनल ने, बड़े नेशनल चैनल ने हाथों हाथ सोनू को रातों रात स्टार बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज मैं एक ऐसी महिला से आपको मिलाने जा रही हूं जो कि उनका नाम है बबीता मिश्रा। आपने पहले भी सुना होगा बबीता मिश्रा, लेकिन पूरी तरीके से आप नहीं जानते हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी कि बबीता मिश्रा ये वही हैं जिन्होंने सोनू का एडमिशन करवाने में काफ़ी हेल्प किया था। मैं उस सोनू की बात कर रही हूँ जो काफ़ी वायरल हो रहा था और मुख्यमंत्री के पास बेधड़क से उसने बात कर लिया था। बबीता मिश्रा के साथ कुछ मीडिया वाले ने कुछ ऐसा बोला उन्हें काफ़ी बुरा लगा। कुछ लोगों ने अपनी वाहवाही बटोरना भी चाहा कि नहीं, उसका एडमिशन हमने कराया है। पूरी सच्चाई थोड़ा सा जानने के लिए हम बबीता मिश्रा से ही बात कर लेते हैं, जो कि 2021 की मिसेज इंडिया भी हैं। चलिए बबीता मिश्रा जी, आपका तो सबसे पहले लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके जितने भी लाइव बिहार के दर्शक देख रहे हैं उसको तहे दिल से नमस्कार, क्योंकि मैं बिहार की बेटी भी हूँ। मैम, मैंने कुछ दिनों पहले आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी आप करवाया था। कुछ वीडियो में आपका देखी थी, उसमें आप काफ़ी आहत हो रही थी, काफ़ी दुखी हुई थी, जिसमें आप कुछ मीडिया वाले से काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें आपके कपड़े को लेकर भी कुछ कमेंट्स किया गया था, सोनू के एडमिशन के लिए भी कमेंट्स किया गया था। जबकि मैं ज़्यादातर देख रही थी कि उसमें सोनू का एडमिशन में आप वहाँ थी, आर.के. सिन्हा सर का भी काफ़ी रोल था। तो उस मीडिया दूसरे लोगों का, तीसरा का किसका हाथ था? क्या था? किसी का हाथ नहीं था। अच्छा। जो लोग ये लाइव आके कहते हैं कि सोनू का एडमिशन उन्होंने कराया, ये बकवास है। अच्छा। बकवास इसलिए कि अगर सोनू का एडमिशन आपने कराया होता तो हमारे सोनू सूद के यहाँ कराया होता। अच्छा। जो आपके कथा कथित आ जाए, कह सकते हैं कि आप उसके कंधे में बंदूक रख के तीर मारना चाहते हो और बिहार का मुख्यमंत्री होने का ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा। कपड़ों को लेकर आपका? हाँ, उसने कहा कि भाई, जब मेरी बात हुई कॉल से, तो उसने कहा कि शर्म नहीं आती, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ रील बनाती हैं। तो आप बताइए, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रील बनाती हूँ, उसको उस माहौल में डालती हूँ कि वो खुश मिजाज रहे। तो क्या जब मैं वो बच्चों के साथ 8 दिन, सोनू के साथ 8 दिन, मैं आर.के. सिन्हा सर के स्कूल गई, मैं देहरादून गई, मैं एलन गई, उनकी पूरी फैमिली के साथ गई, तो क्या मैं अकेली माँ बन के गई थी? तो मेरा क्या किसी को प्यार करना, उसको अपने कलेजे से लगाना, उसको खाना खिलाना, वो क्या अश्लील बात है? मैम, ये सारी जानकारी आपको थी। आर.के. सिन्हा के स्कूल में भी वो बच्चा को ले जाया गया, वो भी जानकारी हम लोगों की थी, आपको जानकारी थी, और भी अदर स्कूल में आप लेकर जा रही थी। क्या इस बीच आपके पास किसी का कॉल आया, कोई जानकारी आपसे लेना चाहा कि हाँ उसका एडमिशन अभी कहाँ हो रहा है, उसके बाद फिर वो वाहवाही लूटे, क्या हुआ था? नहीं, पहले तो मैं जब तक सोनू का एडमिशन नहीं हो गया तब तक आज तक किसी को ये पता नहीं कि सोनू का एडमिशन से पहले मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, 8 दिन मैं कहाँ थी, और किसी ने मुझे कॉल नहीं किया और मैंने भी किसी का कॉल उठाने की कोशिश नहीं करी जब तक कि बच्चा का एडमिशन नहीं हो गया। मैं कुछ, हाँ, बाद में कॉल आता है। इससे 20 दिन पहले एक कथाकथित पत्रकार हैं जो अपने आप को बिहार का आइडियल मानने लगे हैं और कहते हैं कि मतलब कि वो जहाँ जाते हैं तो उनका काम हो जाता है, वो हर बच्चों को इंसाफ
दिला देते। तो मैं कहना चाहते, चिल्ला चिल्ला के अगर आप इंसाफ दिलाते हैं तो या तो आप हमारी बिहार की भोली भाली जो अभी नवयुवक है, युवतियाँ हैं, तो उसको आप भ्रमित कर रहे हैं, उसको आप सपना दिखा रहे हैं कि भाई अब हम चिल्ला देंगे और मेरा काम हो जाएगा। चिल्लाने से काम नहीं होता, कुछ काम बिना चिल्लाए भी होता है। वो आपको फ़ोन किए थे? हाँ, मैं बता दूं कि मैं नाम ले लेती हूँ, चूँकि हमारे बिहार के कुछ बकलोल कथा कथित जो उसके फॉलोवर्स हैं, जो माँ बहन का गाली भी दे देते हैं। तो गाली आप मुझे दे रहे हैं, मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम अपनी ही माँ बहन को गाली दो, क्या दिक्कत है? और छवि अच्छा करो बिहार का और खूब गाली दो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश करो कि एडमिशन किसने कराया। अरे तुम्हारे जिसको तुम मसीहा बनाए हुए हो, मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हो, वो क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं। उसने क्या कहा? उसने मेरे से जानकारी ली। मैं तो किसी मनीष कश्यप को जानती ही नहीं थी। फाइनली मैं तो मनीष कश्यप को नहीं जानती थी। 20 दिन या 22 दिन पहले की बात है। मैं बता दूं कि के एक फाउंडर हैं, आई थिंक उसका नाम रजनी सिंह है, और मेरे कभी कभी जो मेरा मैसेजेस होता है मैसेंजर में, तो रजनी सिंह जो है वो कभी कभी मैसेज करते थे। तो भाई मैसेज का तो आप जवाब दोगे ही ना, तो मैसेज का उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मनीष भैया आपसे बात करना चाहते हैं, आज से 20-22 दिन पहले की बात कहूँ तो उस समय को मैं जानती थी। मनीष से हम उतना, जबकि हम जानते ही नहीं, तो हम क्या मनीष कहें आपको? वो छोटा ही भाई होगा हमारा, हम सबको अपना या तो दोस्त मान लेते हैं या छोटा भाई मान लेते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मान सकते। या कोई बड़ा हो सकता है, मेरी उम्र में बड़ा मान ले। तो उसने वहाँ से फ़ोन करवाया हमको कि मैम आप अगर अपना नंबर दे देती तो मनीष भैया आपसे बात करते। तो मैं बताऊं, मैं रही सनी देव की भक्त हूँ ना, तो मैंने उसको अपना नंबर बोला कि ठीक है भाई, हम अपने स्टाफ से बोले कि जाओ नंबर दे दो। तो उसने नंबर दे दिया, और ठीक 4 या 5 या आप कॉल डिटेल्स निकाल लेंगे मनीष जी तो ज़्यादा बेटर होगा कि किसने कॉल किया था। उसने ही पहला कॉल किया, मनीष कश्यप ने ही मेरे को पहला कॉल किया। तो क्या कहने के लिए, मैडम मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए। हमने कहा भाई क्या जानकारी चाहिए? तो अभी सोनू क्या कहाँ पढ़ रहा है? बोले एलन। नहीं, हमने सुना है कि सोनू जो है ना, उसको एलन से निकाल दिया गया है। देखिए उसको पता भी नहीं है कि वो सोनू है कहाँ, एलन से निकाल दिया गया है। तो मैंने उसको आश्वासन दिया, मैंने अच्छे से बोला कि नहीं सोनू एलन कोटाई में पढ़ रहा है, और उसकी बाकायदा 6th क्लास तक अभी कंप्लीट हो चुकी है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। उसने मेरे से फ़ोन पे बात करी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सोनू को एलन में एडमिशन करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो खुद ही क्रेडिट ले रहा है कि एक वीडियो में शायद रिक्शा वाले के मैटर को लेकर या आयांश को के मैटर को लेकर वो ट्रोल हो रहा था, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका था। तो उन्होंने अपनी बातें रखने के लिए, अपना दिखावा दिखाने के लिए एक झूठा सा एक दिखावा लोगों के बीच, मनीष भैया अरे भाई काम करो ना। उसने बस बरबोलेपन में एक बात कह दी कि सोनू को चूँकि मैंने दिखाया तो सोनू मेरे वजह से एलन कोटा में चला गया। अरे भाई सोनू तो आप तो सोनू सूद के न भक्त हो, सोनू सूद के जी के साथ रहते हो, सोनू सूद से आपका परिचय है। हाँ, मुझे याद है मैम, उस समय जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे और सोनू वहाँ पहुँचा था, तो टीवी चैनल वाले वहाँ पे बहुत मौजूद थे, लगातार टीवी में वो आ रहे थे। उसके बाद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो यूट्यूबर हैं वो लोग सब वहाँ पे पहुँचे थे। हाँ, तो मैंने उससे कहा भी कि अगर किसी ने सोनू को अगर मुकाम दिलाई और सोनू को मीडिया सेंसेशन बनाया, तो उसका सबसे बड़ा रोल होता है नेशनल चैनल। और नेशनल चैनल ने, बड़े नेशनल चैनल ने हाथों हाथ सोनू को रातों रात स्टार बना दिया।
तो मनीष कश्यप तुम 2 दिन के बाद जाते हो, तो सोनू तो खुद एक स्टार था, वो एक क्या कह सकते हैं, वायरल बॉय, वो एक वायरल बॉय था, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके चाचा के पास अनेकों राज्य से ऑफ़र आई हुई थी, सोनू सूद ने भी ऑफ़र दिया था। तो आप मानिए ना, जो मनीष कश्यप की आप बात करती हैं, वो मनीष कश्यप सोनू सूद के यहाँ एडमिशन कराएगा? वो एलन कोटा या आर के सिन्हा जी के यहाँ, या चाहे वो हरियाणा में जो यदुवंशी स्कूल है वहाँ क्यों जाएगा? वो डायरेक्ट सोनू सूद से करा लेगा। बस मेरा यही मानना था कि आप बच्चों को अपनी कंट्रोवर्सी से दूर रखिए। कहना चाहूँगी कि मैं किसी की टांग नहीं खींचना चाहती, ना किसी का पैर खींचना चाहते। बस आप अगर सच्चाई के रास्ते में हैं तो ज़रूर आपको गाली सुनने को मिलेगा, लेकिन आप काम करते जाइए। और रही बात रिक्शा वाले के मैटर को लेके, तो रिक्शा वाले ने जो किया अच्छा हुआ कि उसकी बातें सामने आ गई और फंडिंग बंद हो गई। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए हमारे समाज में, कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। उससे भी पहले शुरू मोबाइल दिया गया था। मोबाइल दिया गया तभी तो ये कांड हो गया। आप मोबाइल दे करके आप रोजगार नहीं दे सकती, रोजगार के लिए सोचिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बबीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और इनका मीडिया में आना इस वजह से हुआ क्योंकि यह नहीं चाहती थी कि ये मीडिया में आए, क्योंकि लेकिन इनके साथ जो हुआ, इनका कहना है कि अगर मैं कर रही हूँ तो ये जानबूझकर इस तरह से समाज में कुछ लोग जो हैं ऐसा क्यों झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि यह मेरे द्वारा किया जा रहा है। मीडिया का काम होता है सच को सबके सामने लाना, ना कि अपना क्रेडिट खुद बटोरना। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।